हेलो नीट एस्पायरेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर साक्षी पांडे कौशल्या एकेडमी से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब पेपर हो गया, पेपर होने के बाद आंसर की आ गई, आंसर की मैच हो गए, हमारे मार्क्स हमको पता चल गए कि हाँ टेंटेटिव हमारे इतने मार्क्स आने वाले हैं। तो भाई आगे क्या? अब जब मार्क्स पता चल ही गए हैं तो उसके बाद हमको क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि अब तो यार हमको क्या कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का। ठीक है, अब किसके लिए? तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं छत्तीसगढ़ में, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। हम फोकस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, किसके? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, देखते हैं। तो अब किस बेसिस पे हमने कट ऑफ निकाला वो हमने देखा कि 2020 में हमारा क्या कट ऑफ था। 2020 में हमारा रायपुर का क्या कट ऑफ था, बिलासपुर का क्या कट ऑफ था, राजनांदगांव का, जगदलपुर का, रायगढ़ का, अंबिकापुर का। किस हिसाब से भाई? अब हमको जब कॉलेज डिसाइड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ भाई रायपुर का कॉलेज मिल जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो उस हिसाब से सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या डालते हैं? रायपुर डालते हैं, उसके बाद वही बिलासपुर, सिम्स, उसके बाद राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर। तो सबसे लास्ट में आते हैं अंबिकापुर अपना, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब 2020 में रायपुर का कट ऑफ क्या था? 605। और ये जो कट ऑफ है बेटा, ये अपने सेकेंड काउंसलिंग के बाद का है, और सेकेंड काउंसलिंग तक हमारी 90% सीट्स फिल हो जाती हैं। ठीक है, अब मैटर आता है, ये तो था हमारा 2020 का कट ऑफ। इससे हमने क्या देखा? ऑफकोर्स आप अकेले हो जो एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल स्टूडेंट्स रहते हैं ना जिनके मार्क्स हमको पता होते हैं, हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स का हमको आइडिया होता है, तो उससे हम निकालते हैं टेंटेटिव कट ऑफ। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे रायपुर का। ठीक है, सबसे पहले रायपुर का जनरल का कितना था? लास्ट ईयर था 605, इस ईयर एक्सपेक्टेड है 591 प्लस। अब 591 प्लस क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज 591 से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, एक दो मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं पूरी एग्जैक्ट तो चीज़ें नहीं बता सकती ना, वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट हाँ 99% एक्यूरेसी है कि हाँ 591 प्लस रहेगा। ठीक है, अब वही ओबीसी का कितना था? 601 था, लेकिन इस बार कितना होगा? 589 प्लस। एससी का 508 प्लस, एसटी का 390 प्लस, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का आप लोगों को ये लग रहा होगा बाकी सबका तो मैम कट ऑफ कम कर रही है, लेकिन इसका कट ऑफ क्यों बढ़ा रही है? तो बेटा मैटर ये है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जहां तक हमको आइडिया है, इस बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कट ऑफ क्या होता है? हाई होता जाता है। अब देखते हैं बिलासपुर का। तो 565 एक्सपेक्टेड क्या हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रायपुर के लिए। अब बिलासपुर पे आ जाते हैं। तो बिलासपुर में था, सिम्स में 580 था लास्ट ईयर का कट ऑफ, इस बार क्या है? 568 प्लस है एक्सपेक्टेड। ओबीसी के लिए 577 था, 567। अब बच्चे आप लोग बोल रहे होंगे कि 14% तो रिजर्वेशन है ओबीसी के पास, तो इतना कम डिफरेंस क्यों? तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो ज़्यादा है ना ओबीसी की कैटेगरी वाले, इसलिए बहुत कम डिफरेंस आता है, और इसीलिए ओबीसी का भी कट ऑफ लगभग जनरल के सिमिलर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिलासपुर में एससी का। तो 470 प्लस जाएगा बेटा, एसटी का 352 प्लस जाएगा। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि ये 532 था अपना लास्ट ईयर का, इस बार 540 प्लस जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग ज़्यादा हैं पहले के कंपैरिजन में, तो हमारा कट ऑफ क्या है? वो हर कॉलेज के लिए थोड़ा हाई रहेगा। जैसे कि जेएनएम के लिए 565 प्लस है, वैसे ही सिम्स के लिए, मतलब बिलासपुर के कॉलेज के लिए 540 प्लस रहेगा। अब हम देखते हैं राजनांदगांव के लिए। तो राजनांदगांव में 567 था हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल के लिए, इस बार क्या है? 556 प्लस। ठीक है, ओबीसी के लिए वही 562 था लास्ट ईयर, इस बार क्या रह सकता है? 551 प्लस। एससी के लिए 461 था लास्ट ईयर का, इस बार क्या हो सकता है? 455 प्लस। ठीक है, एसटी के लिए क्या था? 341 था लास्ट ईयर का कट ऑफ सेकेंड काउंसलिंग के बाद बेटा। उसके बाद अभी हमारा एक्सपेक्टेड क्या है? 342 प्लस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन राजनांदगांव के लिए 520 प्लस। ठीक है, जगदलपुर का देख लेते हैं। अब जगदलपुर का क्या है भाई? जगदलपुर का जनरल के लिए था 561। अब जनरल का इस साल एक्सपेक्टेड कितना है? तो 550 प्लस है। ओबीसी का कितना था लास्ट ईयर? 559 था, इस बार एक्सपेक्टेड कितना है? 548 प्लस।
अब एससी का कितना था, 454 था, इस साल एक्सपेक्टेड कितना है, 445 प्लस। वैसे ही एसटी का कितना था लास्ट ईयर, 348, तो इस बार का एक्सपेक्टेड कितना है, 335 प्लस। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं जगदलपुर का, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड, 508 प्लस मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं हम रायगढ़ में। रायगढ़ में बेटा सबसे कम सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं सिर्फ, तो उसमें अपना कैटेगरी का रिजर्वेशन भी आ जाता है, ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन भी आ जाता है, और फिर बचते हैं हमारे जनरल के सीट्स। ठीक है, तो उसका कट ऑफ लास्ट ईयर था 556, इस ईयर जनरल के लिए रहेगा 544 प्लस। ओबीसी के लिए इस साल रहेगा 542 प्लस, एससी के लिए इस साल रहेगा 438 प्लस, एसटी के लिए इस साल रहेगा 328 प्लस, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं रायगढ़ का, तो 495 प्लस। ठीक है, अब आते हैं अंबिकापुर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है अंबिकापुर, अभी एकदम नया नया मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें बच्चे जनरली क्या है, नए मेडिकल कॉलेज में आपको भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन अरे यार गवर्नमेंट सीट मिल रही है, कौन छोड़ता है, इसलिए चॉइस फिलिंग में सबसे लास्ट में हम क्या डालते हैं, अंबिकापुर डालते हैं। अब अंबिकापुर में लास्ट ईयर कितना था, 551 था, इस बार जनरल के लिए कितना है, 537 प्लस, ओबीसी के लिए कितना है, 534 प्लस, एससी के लिए कितना है, 432 प्लस, एसटी के लिए कितना है, 324 प्लस। अब लास्ट ईयर क्या है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे मैम ने ब्लैंक क्यों छोड़ दिया है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि बेटा लास्ट ईयर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन नहीं था अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में। होप सो इस बार हो जाए तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेटा, काउंसलिंग से रिलेटेड, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज।